नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है। ये रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए और मेरी फैमिली को और भी आगे बढ़ाते रहिए। मेरी फैमिली यानी ये रंगीन राह है फैमिली। दोस्तों, आप लोगों का साथ ऐसा ही रहा तो हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, इसके लिए बहुत सी शुभकामनाएं आप लोगों को और धन्यवाद। दोस्तों, मैं फिल्मों के बारे में और फिल्म जगत के बारे में और एक्टिंग के बारे में कुछ बताते रहता हूँ। मेरी चैनल में अगर आप नए हो तो नीचे जो लोगो आ रहा है वो लोगो को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरे हर वीडियो की इंटीमेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो ऐसा है कि एक फिल्म रिलीज होने से उस एक्टर की जिंदगी संवर गई थी, क्योंकि वो उस पीक पे था जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। और ये रिलीज होने के तब तो बहुत बिजी था, तो वो चाहता था कि जैसे भी हो शादी नहीं की जाए। लेकिन उसकी जो प्रेमिका थी, जो उसके साथ बहुत वक्त से साथ में थी, वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी शादी कर ली जाए। तो उन्होंने ऐसे ही शर्त रख दी कि ये अगर फिल्म रिलीज हो जाती है और हिट होती है तो हम शादी कर लेंगे। उसने ऐसे ही उस अपनी प्रेमिका को दूर रखने के लिए ये बात कह दी। वो कौन था शख्स और कौन थी प्रेमिका, उसके बारे में बात करूंगा। आइए मेरे साथ मेरी चैनल में रंगीन राह में। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जितेंद्र जी की। जितेंद्र यानी हमारे जंपिंग जैक और हमारी फिल्मों के समझ लीजिए कि 007, नॉट 7, जेम्स बॉन्ड जिस तरीके से होते थे उसी टाइप की वो फिल्में भी करते थे और नाच गाना बहुत अच्छा करते थे। तो जंपिंग जैक उनको कहा जाता था। तो उनकी एक फिल्म आई थी विदाई। दोस्तों, विदाई में लीना चंदावरकर थी, दुर्गा खोटे थी और बहुत से कलाकार थे और बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी कहानी थी। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में उस फिल्म से कुछ कहानियां भी जुड़ी है और कुछ बातें भी जुड़ी है। दोस्तों, क्या कहानी थी? कहानी तो ये थी कि लीना चंदावरकर और जितेंद्र जी की ये फिल्म बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत प्यारी बनी थी। उसकी कहानी भी बहुत अच्छी थी। कहानी ऐसी थी कि लीना चंदावरकर एक बहुत बड़े पैसे वाले की लड़की होती है। बहुत बड़े पैसे वाले यानी कौन था? ओम प्रकाश जी थे, वो बहुत बड़े पैसे वाले थे। उसमें गाना भी था, मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। ये फिल्म टोटली एंटरटेनमेंट फिल्म थी, क्योंकि ये फिल्म में जो लीना चंदावरकर पैसे वाली बनी थी तो घर का काम कुछ करती नहीं थी। वैसे ही जैसे होता है, बड़े घर की लड़की आई थी घर पे और सिर्फ जितेंद्र तो बेचारा गांव का था और उसकी एक माँ थी, दुर्गा खोटे जिसने ये कैरेक्टर किया था। वो बेचारी दुखी हो जाती है इस लीना चंदावरकर से और लीना चंदावरकर कहती है कि मैं ऐसे छोटे घर में, छोटे गांव में रहने के लायक नहीं हूँ, मैं रह नहीं पाऊंगी, तो चलो तुम मेरे साथ चलो और मुंबई में रहेंगे। मेरे पिताजी के पास बहुत पैसे है, तो ऐशो आराम से रहेंगे। और जितेंद्र जी बड़ी दुख के साथ अपनी माँ को गांव में अकेली छोड़ के चले आते हैं। दोस्तों, माँ का और बेटे का प्यार जो था वो इतना अच्छा इसमें दर्शाया गया था कि ये एक फिल्म फैमिली ड्रामा बन के रह गई थी और ये बहुत ही लोगों के दिल पे बहुत छाप छोड़ने वाली थी, क्योंकि माँ बेटे का प्यार तो अमर रहता ही है। माँ बेचारी दुखी, गरीब और समझ लीजिए अनपढ़ जैसी थी, लेकिन अगर ऐसी बहू घर में आ जाए तो घर में से बेटे को लेके जाती है और माँ बेचारी अकेली रह जाती है। फिल्म बहुत ही प्यारी थी, प्रसाद प्रोडक्शन की ये फिल्म थी। तो जितेंद्र जी को वो मुंबई में लेके आती है। तब जितेंद्र जी को पता चलता है कि ये तो सर चढ़ी बहुत पैसे वाली लड़की है। तो दोस्तों, इसी बीच एक कहानी और भी है। ये कहानी ये है कि जितेंद्र और शोभा की उस वक्त डेटिंग चल रही थी। तो शोभा भी एयर होस्टेस थी, जो कि शोभा भी जितेंद्र की पत्नी है। तो वो एयर होस्टेस थी
और वो चाहती थी कि जितेंद्र की शादी मेरे साथ हो जाए, नहीं तो उसे पता था कि जितेंद्र हेमा मालिनी से शादी कर लेंगे, क्योंकि हेमा मालिनी से उनका बहुत नज़दीकी रिश्ता था। जितेंद्र जी तो हेमा मालिनी के लिए अपने उनके गांव मद्रास भी जाने तैयार थे, और समझ लीजिए कि शादी होने ही वाली थी। तो शोभा को मालूम पड़ा तो वो अटक के बैठ गई कि मैं तो शादी तुम्ही से करूंगी, और तुम मेरे साथ इतने दिनों से डेट कर रहे हो, तो शादी तुम्ही से करूंगी। तो जितेंद्र ने ऐसे ही कह दिया कि ठीक है, देखो चलते हैं, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, फिल्मों में बिजी हूँ, और ये फिल्म सुपर हिट हो गई तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों शादी कर लेंगे, अगर ये फिल्म हिट हो गई तो। ऐसे ही कह दिया था जितेंद्र ने, लेकिन बात तो ऐसी हो गई कि ये फिल्म सुपर हिट रही। लीना चंदावरकर और इनकी जोड़ी बहुत अच्छी जम रही थी, और उससे पहले जितेंद्र ने हेमा जी से भी, मतलब हेमा जी से बहुत नज़दीकियाँ हो गई थी, तो उन दोनों की शादी भी करने वाले थे। लेकिन ये फिल्म हिट हो गई और शोभा जी जीत गई। तो शोभा जी ने तुरंत, वो साउथ मद्रास जाने वाले थे, उससे पहले ही कह दिया कि आपकी फिल्म तो हिट हो गई, और पकड़ के लेके आई और तुरंत शादी कर ली। दोस्तों, ये ऐसी बात थी कि अगर ये होगा तो ये होगा। जितेंद्र ने ऐसे ही पल्ला झाड़ने के लिए कहा था कि अगर ये फिल्म हिट हो गई तो मैं तुमसे शादी करूंगा, नहीं तो फिर मैं आगे और भी फिल्में आएगी उसमें बात देखेंगे, शादी तो करेंगे। लेकिन जितेंद्र पीछा छुड़ाने के लिए कह रहे थे। हालांकि शोभा एयर होस्टेस थी और उसे भनक लग गई थी कि इनका और हेमा जी का कुछ चल रहा है। दोस्तों, ये हुई शादी की बात। तो दोस्तों, विदाई हिट हो गई, विदाई बहुत अच्छी चली। अगर आपको ये विदाई फिल्म देखने मिले यूट्यूब पे या तो कहीं पे भी, तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत प्यारी तरीके से ये फिल्म बनी थी, गाने भी बहुत अच्छे थे। तो मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला और ऐसे बहुत से गाने थे। जितेंद्र की और लीना चंदर की जोड़ी हिट हो गई थी। दोस्तों, ये तो रही साइड की बात, लेकिन उसके बाद जितेंद्र और शोभा जी की शादी हो गई। यही थी कुछ बात, मतलब ये जनरल बात थी, बहुतों को शायद पता नहीं होगी। हमारे फिल्म में ऐसे ही होता है, हमारे फिल्मी दुनिया में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि कलाकार है तो चाहत तो होगी, किसी पे दिल भी आ जाता है। लेकिन ऐसे इस कहानी का अंत ऐसे हुआ, वो विदाई हुई और यहाँ इनकी सगाई हुई, शादी हुई। दोस्तों, यही कुछ बातें थी, ऐसी बातें मैं लेके आया करूँगा, चुलबुली सी बातें लेके आया करूँगा। अगर आपने अगर मेरी चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं की है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो नीचे लोगो आता है उस पर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक्स कीजिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार।